Like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रिएक्शन ब्रदर्स। माय नेम इज शिवेश। मेरा नाम योगेश है और एक हफ्ते का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि एमी वे ने फाइनली रिप्लाई कर दिया है। डिवाइन के दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आ चुके हैं, चाबी वाला बंदर और सच बोल पट्टा। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि जितनी भी मेहनत करनी थी वो एमी वे बंटाई ने कर ली है और अभी कोई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गैंगस्टर रिप्लाई के साथ सामने आए होंगे। ये पहले वाले जो इनका हार्ड सॉन्ग था उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। शाम को अपडेट आया था एमी वे बंटाई के पेज पे कि आज ये गाना आने वाला है और हम लोग को पहले लगा 9 बजे आएगा, फिर नहीं आया, 10 बजे आएगा, नहीं आया। 11 बजे कंफर्म था कि 11 बजे मोस्टली ड्रॉप होता है ट्रैक। 11 बजे भी नहीं आया। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने शिवेश को बोला भी भाई आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन फाइनली वो गाना आया 11:30 के करीब में। हाँ, तो जैसा कि हमने इंस्टा पे एमिवे के पेज पे जो पोस्टर डाला था खतरनाक सा जैसा कि आपने देखा होगा कि वो पोस्टर देख के लग गया था कुछ तो बहुत ही ब्रूटल, बहुत बहुत ही brutal। ब्रूटल होने वाला। ब्रूटल क्या बोलेंगे, बहुत ही अगली सा कुछ होने वाला है क्योंकि वो पोस्टर देख के हमको लग गया था अभी भाई ये सारी लेवल क्रॉस करने वाला है गाना क्योंकि अब कोई लिमिट, कोई लेवल कुछ भी नहीं देखा जाएगा और गंदे से गंदा होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही गाना आया है, हमने नहीं सुना अभी तक, नई वीडियो देखा है तो पता नहीं अभी कैसा होगा। वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा क्योंकि जो थंबनेल टाइप या जो भी इंस्टा पे 3 सेकंड का एनिमेशन था हाँ। वो बहुत गंदा था और मुझे लगता है अगर वो वीडियो में होगा तो फिर थोड़ा सेंसर वेंसर का इशू हो जाएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, कात्या इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, फुल्ली होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा तेरा। गली के कुत्ते। ये मुझे लग रहा है कि स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो शायद वो यही जताना चाह रहा है कि मतलब अकेले जीते हैं, कुत्तों का सहारा नहीं लेते हैं, किसी के साथ काम नहीं करते हैं, हाँ। मतलब हम इंडिपेंडेंट है ऐसा जता रहा है। और बाकी डिवाइन को दिखा रहा है कि वो लेवल पे साइन है, तो शायद वो कुत्ता है, मतलब ऐसा लोगों के साथ में काम करता है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। आओ मुझकर छुट्टी खत्म कर, वो तो पहले ना दम कर, भाग 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 तुझे भी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है साला मरकर, मेरे तो वन टेक में लेवल के वर्कर, सोने मेरी छुट्टी बेटा कभी करे कुत्ता मुझे डर कर, पैसे मत गिना मेरी जिंदगी में बरकत, नाम नहीं लिया मुझे मालूम तेरा मकसद, देखिए मैं बात। ये सही बोला ना, तू लेवल का वर्कर है। हाँ। सेम उसी वही लिए जो था। हम वो उस टाइम पे जो हम गेस कर रहे थे कि वही होगा। बिल्कुल। पति का तेरा मस्तक, दोस्त के सलून में तेरी किया मैंने दस्तक, पड़ी पड़ी थी तेरी आंखें किसने दसाया था, ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाएगा, फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली तो फिर से तू खाएगा, बनता है कि बातों से सोया नहीं, कितने तो रातों से लग रहा है बातों से तेरे, तू का न्यूज़ का इसलिए तू नहीं किया डिस मुझे पहले, एमी मेरा पहले, ये तेरी सोच है बेकेले, पेलेंगे सबको अकेले, मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले, रखे रखेले, हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेले, तेरी में लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस कर रहा बच गया ये मेरा खेल है, मेरे पास तभी पार करे सबको काला पानी दे ले, तेरे से कितने रबर यूज के लिए डिस करे दे ले, ऑर्गेनिक बंदा में तू बेटा खेले, तू पक बोलता को पसंद के लिए, आवाज में तेरे वजन नहीं है, ये राज्य में भटकाने भजन नहीं है, हाँ ऐसा क्यों वादा पसंद नहीं है, अब ऊंचाई पे खड़े घमंड नहीं है, बातों की बातों में कर देते दंगे, तेरे से रापा को कर देते नंगे, ज्ञान लेके आने में कर रहे पंगे, तू साथ मेरे गाने का घूमते पंखे, सारी वाला बंदर हनुमान बन के मैं मन के बेटा में क्या करा, ये गली के कुत्ते को क्या दुश्मन, सिर्फ कली कली कमा करके तू है मेरे। ये स्टार्टिंग में उसने भी बोला ना वो सीन कि तू मेरे को 2 साल पहले रिप्लाई नहीं दे रहा था कि अगर तू रिप्लाई देगा तो फिर मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा तो मैं और ज़्यादा हिट हो जाऊंगा, क्योंकि हिट हमेशा वही होता है ना जिसकी फैन फॉलोइंग कम होती है। कोई बड़े रैपर को जब छोटे रैपर से बीफ होती है तो फायदा सबसे ज़्यादा मिलता है छोटे रैपर को, बिल्कुल। तो उसने भी यही बात बोली है। तो ये एलिगेशन पहले से लोग लगा रहे थे कि इसलिए शायद नहीं दिया होगा रिप्लाई, बट मुझे ऐसा नहीं लगता उसने नहीं लिया होगा सीरियसली कि मुझे नहीं देना रिप्लाई, ये मेरा व्यू है। और बाकी अभी तक तो फ्लो भाई बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत बराबर से पेला जा रहा है डिवाइन को। बिल्कुल, जितना नीचा दिखाना, अरे भाई तू ऐसा है तू ऐसा, अभी वही उल्टा हो रहा है, एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रहा है, तू नीचा है मैं ऊंचा हूँ। अभी बंदर को हनुमान जी से कंपेयर किया गया और नहीं, वो रेफरेंस मुझे बंदर वाला सही लगा कि मतलब हाँ। तूने मेरे को बंदर बोला है तो मैं हनुमान जी बन के फेल कर दूंगा, लेकिन फ्लो तो भाई जबरदस्त है। मतलब जो डिवाइन चल रहा था एकदम बिल्कुल बराबर में आया टक्कर में, मतलब 7 दिन का टाइम लिया तो अच्छे से ग्राइंड किया खुद को तभी आया है वो। सही बात। मुंजी के शक्ल के रैप की मैं बेटा मैं शाहरुख खान, वफादार कुत्ता नहीं है तो भूल गया गेंगिस खान जिसने सब
गया वो सब तो छुपाया असली खुद को बोले चुप मेरा पाया भी नल्ला राके का दल्ला चिल्ला के मत दिखा गल्ला तेरे से बहुत ज्यादा खिला है हाथ में किसी ने लगना तो नाद में खोलूंगा और सारे ये गैंगिस खान वाला सीन है। इन लोग के ग्रुप में थे गैंगिस खान पहले, वो बेसिकली कैनेडियन रैपर है, वहाँ पे ठीक ठाक उनका नाम है। तो वो यहाँ पे आए थे मतलब इन लोग के साथ कोलैब करके। तो पहले तो सब कुछ ठीक था, बट जब ये गली बॉय मूवी आ गई, डिवाइन को काफी मतलब बड़ा फेम मिल गया, और उसके बाद उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी डिवाइन की। तो उसके बाद से उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट किया था कि मतलब ये डिवाइन बहुत शेमलेस रैपर है, वो फायदा उठाता है लोगों का, ऐसा करके उन्होंने ये पोस्ट किया था। तो इस पे काफी बवाल मचा था। तो ये दोनों तरफ से मतलब जितना मैंने स्टडी किया था, पढ़ा था, जितना उस टाइम पे पता था, तो ये हुआ था कि इनके ग्रुप में मतलब उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वो सोनी से साइन हो गया तो इन्होंने इन लोग का कुछ अंडर वाटर करके ग्रुप का नाम था, तो उन्होंने डिवाइन ने खुद को ग्रुप से अलग कर लिया और उसने अपने दोस्तों के साथ गली गैंग एक फॉर्म कर लिया ऐसा। तो पूरा मतलब फायदा उठाने के लिए। लेकिन जो गली गैंग है उसमें भी कई सारे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है ना, कई सारे रैपर्स हैं। तो उन्होंने उसमें से एक जेडी है, उसने भी इस चीज को बोला था, और एक दो रैपर और है जिनसे बात हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि वो वहाँ पे ठीक ठाक रैपर था, वो यहाँ पे आया था कि इंडियन हिप हॉप में भी उसका कुछ सीन हो सके। लेकिन जब देखा कि बात नहीं बन रही है, मतलब उस सीन में इतना ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर वो मतलब बैक टू अपना कनाडा हो गए थे। क्योंकि उसके काफी टाइम बाद की ये बात है जितना मेरे को पता है, जब ये साइन हुआ है और जब भी सोनी से साइन होकर इसके सॉन्ग्स आने चालू हुए। तो मुझे नहीं लगता कि उस मैटर पे डिवाइन की कोई गलती है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ जितना मुझे पता है उसकी तो गलती। यहाँ पे वही हाँ। रेफरेंस दिया गया है कि तूने फायदा उधर से सीखा और हाँ, फायदा उठाया। क्योंकि मुझे ये पक्का पता था कि लास्ट जो डिवाइन का ट्रैक था सच बोल पट्टा, उसमें फैक्ट्स बहुत सारे आए हैं। तो बंडाई भी फैक्ट्स लेके आएगा ही, जितने भी ला सकता है वो। तो हाँ, उसमें ये जो पहला फैक्ट आया, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा सही। अरे कांड में तेरी है देखा नहीं तेरी है सर कांड में हर जगह तेरी है शो सस्ते में ले रही है वो मार्केट दुबारी है कुटिया मेरी एक्स नहीं मिली तुझे घर पे की मार बेटा मुठिया ये रेफरेंस शायद जो लास्ट सॉन्ग में डिवाइन ने हाँ, बोला था, तेरी उस ex वाले call करती ex के कॉल आते हैं और ये सेट पे है। तो हम्म। उसका ये जवाब यहाँ पे दिया गया है। हाँ, और ये इस हाँ। बारे में इसकी जो एक्स थी मुक्ता, तो उसने भी कुछ चीजें करी हैं कि शेमलेसली लोग एक्सेस की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसने बोला कि तेरे एक्स का भी मुझे चैट आता था या कॉल आता था, तो मुझे नहीं लगा इसमें उसने कुछ गलत लिखा कि कुछ गलत चीज के लिए आता था। अभी ये मेरा दोस्त है, तो मेरी बंदी ने इसको कॉल करके मेरे बारे में कुछ बोले या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। तो मुक्ता ने भी इस चीज को बोला था कि ये शेमलेस है बहुत ये, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ शेमलेस जैसा है, उसने कुछ पर्सनल अटैक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, इन्होंने जो भी बोला कि तुझे कोई मिल नहीं रही है, हाँ, जो वर्ड्स यूज किए गए मेरे हिसाब से वो थोड़ा मतलब नहीं है कुछ। बहुत ही अगली वर्ड्स यूज किए। डिवाइन कौन है और उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तो ठीक है, आपको लगता है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज से मैं भाई तकल्लुफ रखता हूँ, बिल्कुल इनकी बातों से मैं मानता हूँ कि बातें सही हैं कि अगर मार्केट में देखा जाए भी तो फैन फॉलोइंग, यूट्यूब सब्सक्राइबर, इंस्टा फॉलोअर और जो रेट है शोज के, वो बंटाई के ज्यादा है डिवाइन से। और डिवाइन से ही नहीं, तुम फेमस बाहर के फॉरेन के रैपर्स भी उठाओ जो बहुत फेमस हैं, मुझे लगता है रस भी इतना चार्ज नहीं करता होगा जितना ये करता है, जो कि इसकी इंस्पिरेशन है बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक पागल है, हमारे यहाँ पब्लिक ज्यादा भी और पागल भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात पे वो बिल्कुल सही है कि वो उसके चार्जेस ज्यादा हैं, शोज की कॉस्ट उसके ज्यादा है। बे बचकाने जिसको देख के मैं रात चालू किया बोल रहा है बचकाने, उसका चैनल खुद मेरे बाद चालू हुए है क्या। और तू 300 शो करके पटेली मान लिया बंदा है 29 की उम्र में, दूर की 30 में, जो भी अपने को पता नहीं, लेकिन क्या है तेरी उम्र में आऊंगा फिर बात करूंगा और तेरे जैसा सस्ते शो नहीं करता बनता है। और इस उसने बोला था ना डिवाइन ने कि नेजी को तूने नेजी को देख के सीखा है ना, लास्ट उसमें हार्ड में। बिल्कुल। तो नेजी को बोला कि नेजी को देख के सीखा है, तो नेजी का चैनल मेरे बाद आया है। तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से जाके देखता होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। मुंबई में रहते हो, उसके गाने सुनते हो, कहीं पे अपलोड होते हैं, तो चैनल से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। तो ये भी सॉरी। और फिर से वो अगेन उम्र वाला फिर से हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता है एमियो बंटाई की प्रॉब्लम क्या है एज के साथ, कि वो मतलब अभी 26 का, वो 29 का, तो मे भी उसको लग रहा हो कि अभी वो 4 साल पीछे, 4-5 साल, तो 5 साल में बहुत ऊंची छलांग मारने वाला है। बिल्कुल। लेकिन उसको ये नहीं पता 5 साल में वो आर्टिस्ट भी ऊपर जाने वाला है। हाँ। तो ये मुझे एज गैप कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल, ये समझना चाहिए कि अभी मैं 25 का हूँ और तू 30 का है, तो हाँ। जब मैं 30 में आऊंगा तो बात करना, तो भाई वो तब 35 का हो जाएगा। हाँ। एक बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि तूने 22 में फेम पा लिया था, 24 में फेम पा लिया था, उसको 22 से 24 में फेम नहीं मिला था, उसको स्ट्रगल करना पड़ा है, एक एज पे आके उसको फेम मिला है, ठीक है। तो ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और
रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या रनिंग में पटपट ये मजदूर का हाथ है डालिया एक नंबर। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे तो ये हंसी आ रही है जो ये सबसे बढ़िया रेफरेंस डाला है, जो भी एक हाथ तक मूवी घायल मूवी का है, मुझे तो बहुत सही लग रहा है, इसलिए मैंने पॉज किया। आगे देखते हैं। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं, मैं इंडिपेंडेंट, मेरे गाने की कॉपीराइट मेरे पास तेरे पास नहीं है। मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेइज्जती का गली है, उंगली में टसा हुआ देखो तो नल्ली है। मुंबई में जितने लोग आए थे शो पे उतने ही लोग बेटा खड़े थे रोड पे, गेट तोड़ के सब मचा डाले, सारे रावण की बंटाई की पब्लिक ने बजा डाले। सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे जैसे बच्चे लोग। बाकी आर्टी से लीला झोल है, कौन और रास्ते गली बुलवाया, बस इतना बड़ा तेरा गोल है। तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है, क्रेडिट नहीं देता है साथ वालों को, कब आया देखने को मैं मारा साथ वालों को। ये स्क्रीनशॉट ऐड किया है। स्क्रीनशॉट ऐड किया गया है, इसमें कौन कौन है? ये डिवाइन का मतलब अर्ली एज के इमेजेस है ना। ये जो मैं बात कर रहा था, ये गेंगिस खान है, डिवाइन है, तो वो दिखा रहा है कि मतलब मैंने सिखाया सब कुछ, ऐसा कुछ तो ये शो कर रहा है। और ये लिखा हुआ ना यहाँ पे कि डिवाइन वाज रैपिंग डीप वाटर मुंबई व्हेन ही साइंड विद सोनी इंडिया, ही स्विच्ड द नेम ऑफ द क्रू टू गली गैंग बिफोर इंडिया कुड लर्न अबाउट गेंगिस खान आका कैमो डीप वाटर्स। मैंने बोला ना वो जो ग्रुप था उनका, सेम वही चीज इसने डाली है। सही है, गुड बनता है, गुड। लेकिन होमवर्क किया गया। हाँ, होमवर्क किया गया बढ़िया इन्होंने। आके मेरा बेटा आने वाले लोग क्वालिटी संभाले लोग, क्वालिटी संभाले लोग, गुल्फा करो मेरा बनता है, क्वालिटी रख के भी कुछ नहीं उखाड़े सब लोग गुल्फा करो। चला चला है ना का तू नाम लेके उसको नहीं पता तू भागे लग लाख लेके दूसरे का कोई से सीखे ईमेल इसके आगे गाने लिखे वो तो ठीक है मेरे बड़े सच में जानने आता था तू तारे में घोड़ा ज्ञान बांटने आता था मैं जानने आता था तू पूछा मुझे बनता है आओगे क्या अब गली के कुत्ते को भूख लगी फिल्म की पेटेगिरी दूंगा मैं खाओगे क्या तू नरक का गेट तो मैं जन्नत का दरवाजा एंटर फिल्म में बनाऊं मन्नत का दरवाजा मेरा तू देख पे तेरा अंधेरी में तू फैलाया अंधेरा सच बातें तेरा की तेरे में मेरे में फर्क है मेरे बनता है तो बहुत ज्यादा कड़क है गाने मेरे हरे गली और सड़क पे टिकू कोई मिल रही नहीं चेहरे पे ठड़क है बंदर जमीन पे हम खड़े ले मरद है गलत है जो किया तू गलत है गाने तेरे सुनते हो रहा सब गलत है देखो आगे बढ़ने की अब घर है अकेला पे लेना सब कुछ गलत है तेरी के अलावा बहुत कुछ गली में आगे कोई बढ़ा तो तेरी की गली में इतने साल बाद आया डिस करने समझ में आया क्या छोड़ा था सदी में 2018 में ऐसा हुआ फ्लैट 100 मिलियन पार हिप हॉप का ट्रैक गाने में बोलता है सब कुछ फैक्ट बंदा से बैठ गया सामान कर बैक टू बैक करे बैक टू बैक मुझे प्लीज 1.5 साल लगे तुझे लिखने को डिस तब तक एक मिनट क्या बोला इसने? 1.5 साल लगे डिस लिखने में, और पहले क्या लाइन बोली थी कि तब तूने मुझे डिस नहीं किया कि मैं कहीं आगे ना बढ़ जाऊं। तो मतलब अपनी बात बोल के अगले उसी गाने में एक और लाइन डाल के अपनी बात काट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ही बोला अभी कि तभी तूने डिस इसलिए नहीं किया कि मैं कहीं आगे ना बढ़ जाऊं, तो उसने डिस नहीं किया, उसने ये बात बोली। उसके बाद अभी बोल रहा है कि 1.5 साल लग गए तेरे को रैप लिखने में, डिस सॉन्ग लिखने में, तो अपनी बात खुद ही क्यों काट रहा बोल के? बंटा फैक्ट्स की थोड़ी सी कमी है ब्रो। फ्लो तुम्हारा आ गया लेकिन फैक्ट्स साफ है। काम तेरे पास नहीं है 25 कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को भी ऐसे मेरे गली वाले कुत्ते चाट मेरे छुट्टे। ओके, लास्ट वाला सबसे गंदा लगा मेरे को भाई, बहुत गंदा एक था वो। तो बस बिल्कुल अभी जैसे जल रही है, जो भी डिवाइन के फैन है उनकी जल रही है, डिवाइन की कितनी ज्यादा जल रही होगी ये सोचने वाली बात है। डिवाइन के फैन तो बिल्कुल नहीं लाइक करने वाले, क्योंकि अभी सीन क्या हो गया ना, अभी ये डिस बहुत ही अगली फाइट हो गई। इसमें कोई भी लेवल कोई भी कुछ नहीं है, बस यही हो गया कि भाई कौन किसके ऊपर कितना गंदा कीचड़ उछाल सकता है, सीन वो हो गया है। तो वो सेट की पुरानी बातें निकल के आ रही, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं। तो ये है। तो और हमने जैसा एक्सपेक्ट भी किया था, हमने ये सोचा था कि अगर बंटाई के साइड से आएगा ट्रैक तो उसमें कोई भी लेवल या कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही गंदा होने वाला है। और फिर जैसे ही इंस्टा पे पोस्टर आया तो हमको तो पता ही चल ही गया था। और शिवेश ने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी एमवी बंटाई कितना नीचे तक जाएगा देखना। बिल्कुल, क्योंकि और वही हुआ, वही क्योंकि मुझे पता है वो उसको कि बंटाई किसी भी हद तक जा सकता है वो बंदा, तो वही हुआ अभी। तो गाने में क्या चीज़ें अगर कंपेयर टू लास्ट 2 ट्रैक्स ऑफ डिवाइन, अगर उससे कंपेयर करो जो आए और ये जो इसका एमिवे का सॉन्ग है, तो मुझे तो इतना लगता है कि अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो फैक्ट्स में डिवाइन एक नंबर ऊपर है, क्योंकि जो भी उसने फैक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं वो बिल्कुल सही है।
इन्होंने जो फैक्ट्स प्रोवाइड करे, एक गेंगिस खान वाला फैक्ट्स प्रोवाइड कराया है, जो कि वो एलिजेडली चीज है, वो एलिगेशन लगाई गई है। क्यों एलिगेशन लगाई गई है? अभी तेरे ऊपर भी एलिगेशन, मतलब एमिवे के ऊपर भी एलिगेशन बहुत लगा रहे होंगे कि मेरे को नाम नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा। और जबकि वो सीन क्लियर है कि अगर गेंगिस खान इतना ही ज्यादा टैलेंटेड था, उसने सब कुछ सिखाया है, तो उसे साइन होना चाहिए था। ये बात है, ये कल एक हो गई। दूसरी बात हो गई कि वो तभी ग्रुप छोड़ के जा चुका था। गली गैंग के जितने भी लोग हैं वो सारे बेवकूफ नहीं है, उन्होंने क्लियर किया है, तभी वो जा चुका था। उसको यहाँ पे कुछ माल मसाला नहीं दिखा। दीप जांडू के साथ उसके और डिवाइन के कोलैबोरेट सॉन्ग आए हैं, 2 या 3 सॉन्ग हैं। एक तो दारू दारू था, वो भी हिट था, वो डिवाइन के उसमें डिवाइन ने उसका रेफरेंस भी कई सारे गानों पे दिया है कि दारू दारू किया, उसमें भी फूट डाला, ऐसा करके। तो उसमें डिवाइन और गेंगिस खान दोनों, और गेंगिस खान प्योरली वो, उसको मैंने अभी तक हिंदी में या फिर ये मुंबई की लैंग्वेज में रैप करते हुए नहीं सुना। वो टोटली अंग्रेजी में रैप करता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि डिवाइन का कुछ, उसने डिवाइन ने कुछ चुरा लिया उसका, या उसका फ्लो उठा लिया, ठीक हाँ, है। या फिर उसका बहुत लंबा इंडिया में हाँ, करियर ऐसा कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा होगा कि डिवाइन के साथ राजा कुमारी ने भी वो कोलैब किया। कोलैब किया है। तो राजा कुमारी इंडियन है, हाँ। तो उन्होंने वो इंग्लिश प्लस हिंदी वो चीज़ चल गई, वो साथ में कोलैब किया, वो सबने पसंद नहीं किया। बिल्कुल। और लेकिन वो मुझे नहीं लगता उसके साथ इतना चल सकता था। हाँ। मे भी इसकी वजह से बैक ऑफ हो गया या जो भी हुआ। और ऐसा कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा होके भी कोई अलग नहीं हुए हैं। ही वॉज बैक टू कनाडा, उसने ज्वाइन कर लिया अपना जो उसका चल रहा था, और यहाँ पे इधर सोनी से इसको वो मिल गया। तो ये फैक्ट्स की बात होगी जिसको मैं बिल्कुल भी कुछ सही नहीं समझता। दूसरी जो उसने फैक्ट्स बताया कि उसके 3 शो का दाम, इसके 1 शो का दाम है, वो चीज सही हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि अभी एमिवे बंटाई फुल फॉर्म में चल रहा है। बिल्कुल। टिकटॉक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, लोगों के मुंह पे चल रहा है, सब जगह पे वो चल रहा है। क्योंकि अभी ये अपनी मुंबई की बंटाई बच्ची बवाई वाला सीन बहुत चल रहा है, हर कोई यूज करने लगा है। सही बात। और ये तो लोगों को मानना पड़ेगा कि जो स्लैंग्स मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं मुंबई की लिंगो में, वो मैक्सिमम बंटाई के मुंह से ही निकले हुए हैं। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से निकले हैं, 3 साल पहले से 4 साल पहले की वो सब चीजें हैं। इंडिया गॉट टैलेंट में जब भाई अपना आया था, तब से वो चीजें चल रही हैं मुंबई में। तो एक ये फैक्ट्स वाला सीन हो गया। फ्लो की बात करें, फ्लो डिवाइन का शानदार था, प्रॉपर था दोनों भी। इसमें भाई का फ्लो तो बिल्कुल किलर था, बहुत तगड़ा फ्लो था भाई का। तो फ्लो के मामले में मुझे दोनों बराबरी ट्रैक लगे। ये वाला कुछ थोड़ा ज्यादा हार्ड लगा, क्योंकि भाई का थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है, भाई के फ्लो में थोड़ी एयर ज्यादा है। तुम बताओ तुम्हें क्या चीजें और बेहतर लगी इसमें? फैक्ट के मामले में फैन फॉलोइंग करो, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एमिवे। बिल्कुल। और यूट्यूब ले लो या सोशल मीडियाज पे भी एमिवे के ज़्यादा ही फैंस हैं। तो नो डाउट उसके फैंस ज़्यादा हैं कंपेयर टू डिवाइन। बिल्कुल। तो इस फैक्ट पे मैं अग्री करता हूँ, जो उसने इस चीज़ में बोली कि उसके ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स और ये सब है, तो उस चीज़ पे अग्री करता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट डिवाइन और इसके सॉन्ग से, तो वीडियो नो डाउट डिवाइन के किलर थे। क्योंकि हमको वीडियो देख के इतना मजा आया था ना, वीडियो बहुत बनाया funny थे, बहुत funny बहुत ही ज्यादा फनी थे। और अगर बात तो वीडियो के मामले में मुझे डिवाइन के सॉन्ग ज्यादा पसंद आए थे, दोनों वीडियोस। पहला जो था बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था, बहुत। सेकंड वाला सॉन्ग कुछ भी नहीं था, जस्ट Out of the box आया था वो जस्ट idea। नॉर्मल लिरिक्स आ रहे थे, वो जस्ट एक चैट बॉक्स का था, लेकिन वो बहुत ही क्रिएटिव था वो। तो मुझे वीडियो के मामले में बहुत अच्छा लगा था। और बात रही लिरिक्स के, तो लिरिक्स के मामले में अगर मैं बोलूँ, तो डिवाइन ने जो फैक्ट्स और जो उस पर हमको बहुत कुछ बोलने के लिए था, बहुत सारे बिल्कुल। रेफरेंसेस थे, और हम उसमें था, मतलब बहुत सारा कंटेंट था उसके लिरिक्स में। इतना ज़्यादा मुझे एमिवे के सॉन्ग में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ जानने को मिला या बोलने के बहुत लिए सारी हिसाब थी से। चीजें, गालियां, कुतिया, रांड, हाँ, छिनाल, तो वो चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें थी यहाँ पे। वही है। तो ये था अभी एमिवे के साइड से करारा जवाब आया है। अब देखो आगे क्या होता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भाई जब से पोस्टर आया है, डिवाइन ने अपना काम चालू कर दिया होगा, या हो सकता है पहले से चालू कर रखा हो, क्योंकि उसको पता होगा कि इतना हार्ड जो है प्रहार किया गया है, तो सामने से रिटेलिएशन आना ही आना है। तो मुझे लग रहा है कि संडे या मैक्स टू मैक्स मंडे तक गाना ड्रॉप हो जाएगा डिवाइन के साइड से, मुझे ऐसा लगता है। मुझे और एक चीज से प्रॉब्लम है कि अभी जैसा ये बीफ बैक टू बैक जैसे डिवाइन ने किया, फिर तुरंत एमिवे का आया, तो मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, एमिवे ने कृष्णा को क्यों नहीं कभी रिप्लाई किया। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना सॉलिड, इतनी जल्दी तुमने डिवाइन के सॉन्ग का तुरंत रिप्लाई आ गया, लेकिन कृष्णा के सॉन्ग का क्यों नहीं रिप्लाई आया अभी तक। सेम वही जो एमी में बंटाई ने बोला है कि डिवाइन ने उसको डिस इसलिए नहीं किया था कि कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि पेलने वाला है। तो वैसे से मैं भी कृष्णा के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं 110% अब भी कभी बोल रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर कभी हो तो देख लेना भाई, कीप माई वर्ड्स। अगर एक बार भी बंटाई ने कृष्णा का नाम ले लिया, तो बंटाई बहुत गंदा पेला जाएगा, क्योंकि कृष्णा रुकता नहीं है।
कभी नहीं रुकता वो, रुक ही नहीं सकता वो। तो हमको वही देखना है ना हाँ। भाई कि एक बार कृष्णा को प्लीज इसके एमवीवे के फैंस प्लीज रिक्वेस्ट करो यार कृष्णा के लिए। भाई मैं एमवीवे का फैन हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एमवीवे भाई प्लीज प्लीज कृष्णा क्योंकि का हम एक बार नाम देखना ले लो। चाह रहे हैं। हाँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड क्योंकि सबलिमिनल बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी भी उसने बोला कि अकेले मैं सबको पेल रहा हूँ, तो वो बात होती नहीं कि मैं छोटा सा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, 4 लोगों को गाली बक के भाग जाता हूँ, तो फिर सब लोग मेरे को मारने आएंगे कि साले तूने गाली क्यों दी, तो मैं बोलूंगा मैं तो अकेले ही भिड़ रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत फनी लगता है, मतलब पब्लिक ऐसे तो अकेले सबसे भिड़ रही है, क्या है तुम सबसे बयाना लोगे, सबको तुम गाली दोगे, तो सामने से लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे, तुम बोलो मैं तो अकेले भिड़ रहा हूँ। अकेले भिड़ना, ये मुफाड़ का भी यही सीन था कि कलमकार में 5 लोग हैं, मैं अकेले भिड़ रहा हूँ। अरे कलमकार में 5 लोग हैं तो पांचों तुमको डिस नहीं कर रहे थे ना भाई, सीधी बात है। तुम्हारे जिससे डिफरेंसेस है उसने किया, और मुफाड़ वाले टाइम पे भी मुफाड़ ने डिस चालू किया था, एमवीवे के टाइम पे एमवीवे ने डिस चालू किया था। मुझे समझ में नहीं आता कलमकार या फिर रफ्तार या फिर कृष्णा को लोग क्यों बोलते हैं। नो डाउट मैं कृष्णा का फैन हूँ, रफ्तार का कुछ खास फैन हूँ नहीं, कलमकार का भी कोई बहुत बड़ा मैं फैन नहीं हूँ। सॉन्ग जो अच्छे आते हैं बस उतना मैं सुनता हूँ, लेकिन जो एलिगेशन लगते हैं ना कि कलमकार वाले ये करते हैं, कलमकार वाले वो करते हैं, तुम एक बात बता दो अपनी साइड से किसी ने स्टार्ट किया हो? सिर्फ एक कृष्णा ने स्टार्ट किया था जब इसने बोला था कि मैं अकेला बंदा हूँ जो अंडरग्राउंड को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया से, तो इस पे उसको प्रॉब्लम थी तो उसने डिस किया था, बस इतना है। तो वीडियो में भाई बहुत ही जो भी था, वीडियो ये भी जो भी कंपाइल करके बनाया गया था बहुत सही था अभी मेरे हिसाब से, और फ्लो आर्ट था, बंटाई ने एकदम मचा दी है, प्रॉपर रिप्लाई दिया है, मैं बिल्कुल कम नहीं आऊंगा इसको, करारा जवाब दिया है, बिल्कुल करारा जवाब दिया है, और अब डिवाइन की तरफ से भी करारा जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक डायलॉग है मनोज वाजपेयी का, करारा जवाब मिलेगा। हाँ, आसमान पे थूकने वाले ये भूल गए हैं कि पलट कर थूक उन्हीं के मुंह पे गिरेगा। तो अब देखते हैं ये थूक किसके मुंह पे गिरता है और किसके नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम लोग का रिएक्शन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और एमवीवे, बंटाई और डिवाइन के फैंस प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के जरूर बताइए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई, और थोड़ा बताइए कौन कौन एमवीवे के फैंस हैं और कौन डिवाइन के फैंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फोकट में देख के बंद कर देते हैं यार। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। बिल्कुल, तब तक के लिए बाय बाय।